तो आज हम फिर से हाजिर हैं एक और नई कहानी के साथ। कहानी शुरू होती है दो राज्य के साथ। ये दोनों राज्य एक दूसरे के पड़ोसी राज्य होते हैं। इनमें से एक राज्य छोटा होता है और एक बहुत बड़ा। तभी एक बार दूसरा बड़ा वाला राज्य छोटे राज्य पर कब्जा करने की सोचता है और ऐलान कर देता है कि अब वह राज्य से युद्ध करेगा। चूँकि छोटे राज्य के पास ज़्यादा बड़ी सेना नहीं थी और जबकि बड़े राज्य के पास उससे 10 गुना ज़्यादा सेना थी। अब जैसे ही ये खबर छोटे राज्य में पहुंची तो उसके राजा ने अपने सेनापतियों को बुलाया और बताया कि अब हमें वो युद्ध के लिए बुला रहे हैं और हमें युद्ध करना पड़ेगा। सभी सेनापति डरे हुए थे। उन्हें पता था कि अगर युद्ध हुआ तो हमारी सेना इनके सामने बिल्कुल नहीं टिक पाएगी और सभी सेनापतियों ने लड़ने से मना कर दिया। अब जब राजा ने देखा कि सभी सेनापति पीछे लौट रहे हैं तो उसको सिर्फ एक सहारा दिखा। अब वो उसी राज्य में रहने वाले एक सुप्रसिद्ध सन्यासी के पास गया और उसे बताया कि दूसरे राज्य ने हम पर हमला करने का ऐलान कर दिया है और अब हमें उनसे युद्ध करना है, लेकिन हमारी सेना युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है, तो अब हम क्या करें। सन्यासी कहता है, तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारे सेनापति युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं है तो युद्ध करने मैं जाऊँगा। कल अपनी सेना तैयार रखना और मैं ठीक समय पर पहुँच जाऊँगा। अगले दिन सन्यासी ठीक समय पर पहुंचता है और वहां पर सभी सेना को बोलता है कि चलो तुम सभी मेरे पीछे चलो। सेना के सभी सिपाही बहुत ही ज़्यादा हैरान और डरे हुए होते हैं, क्योंकि जिन सेनापतियों को सेना के आगे चलना था वे सभी छुप के पीछे थे और जिसको युद्ध के बारे में कुछ भी नहीं पता वो सन्यासी उन पूरी सेना का नेतृत्व कर रहा था। लेकिन सिपाहियों को राजा का काम मानना था, इसलिए सभी चल दिए। रास्ते में चलते चलते वे सभी एक मंदिर के पास पहुंचे। सन्यासी ने अपनी सेना को रुकने का आदेश दिया और कहा, रुको, मैं पहले इस मंदिर में जाता हूं और यहां से आशीर्वाद लेके आता हूं। अब सन्यासी उस मंदिर के अंदर जाता है और अपनी जेब से एक सिक्का निकालता है और सभी सेना के सामने बोलता है, अगर यह सिक्का उछालने पर सीधा गिरा तो हम समझ लेंगे कि भगवान का हमारे ऊपर आशीर्वाद है और हम युद्ध जीत जाएंगे, और अगर उल्टा गिरा तो हम समझ जाएंगे कि हम युद्ध हारने वाले हैं। और सन्यासी ने सिक्का उछाल दिया और जब सिक्का गिरा तो देखा वो सीधा गिरा था और सभी सेना में जोश भर गया। सन्यासी ने पूरी सेना में ऐलान कर दिया कि अब कोई भी चिंता नहीं करेगा, भगवान हमारे साथ है और इसने हमें आशीर्वाद दिया है क्योंकि सिक्का सीधा गिरा और इसलिए अब हम जीतेंगे ही। अब सभी सेना युद्ध के लिए तैयार हो जाती है और चलते चलते उस मैदान में पहुंच जाती है जहाँ पर युद्ध होना था। सामने एक बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन इनकी सेना उससे इतनी बड़ी नहीं थी। लेकिन दोनों सेनाओं के बीच युद्ध होता है और जब युद्ध खत्म होता है तो वही हुआ जो होना था। छोटी वाली सेना ने बड़ी सेना को परास्त कर दिया और जब सेना वापस लौट रही थी तो फिर से वो मंदिर मिला। सन्यासी ने फिर से सबको रोका और बोला, रुको, जिस मंदिर की वजह से हम जीते हैं एक बार उसका आशीर्वाद तो ले आएं। और सन्यासी मंदिर के अंदर चला गया। तभी जो बाहर सेनापति खड़े थे उन सब ने बोला कि तुम सब सिपाही खुशी मना रहे हो कि आखिरकार हम इस मंदिर की वजह से जीत गए, लेकिन असली कारण तो वह सन्यासी था। जरा जाओ और उसका सिक्का देखो, असल में उस सिक्के को तुम कैसे भी उछालो उसमें हमेशा सीधे ही आना था, क्योंकि उसके दोनों पहलू एक जैसे थे। वह सिक्का हमेशा ऐसे बनाया गया था कि वह हमेशा सीधा गिरे, लेकिन उस सिक्के की वजह से तुम सब में जोश आ गया। तुम सब ने आशा आ गई कि अब तो जीतना तो हमें ही है, हमें कोई भी हरा नहीं सकता, इसीलिए तुम सब जीत गए। और इस तरह यह कहानी बताती है कि एक छोटी सी आशा तुम्हें बड़े से बड़े युद्ध में जिता सकती है, क्योंकि जब एक बार तुम सोच लेते हो कि तुम हारोगे नहीं तो तुम हार नहीं मानते, और जब तक तुम हार नहीं मानोगे तुम हारोगे नहीं।